दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी जी तो रहे हैं लेकिन अपनी नहीं? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उम्र कोई 22-23 साल, पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन अंदर से बहुत उलझा हुआ। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, कॉलेज की डिग्री, दोस्तों का साथ, परिवार का प्यार, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। उसे लगता था जैसे वह किसी और की जिंदगी जी रहा, अपनी नहीं। वह अक्सर आईने के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता, मैं आखिर हूँ कौन? मेरी पहचान क्या है? हर दिन वह खुद की तुलना दूसरों से करता। कोई नौकरी में आगे, कोई विदेश में, और आरव बस सवालों में फंसा हुआ। एक दिन उसकी जिंदगी में एक अजनबी आया। सड़क किनारे बैठा एक बुजुर्ग मिट्टी से बर्तन बनाता हुआ, लेकिन आंखों में अद्भुत शांति। आरव ने पूछा, बाबा, आप इतने खुश कैसे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब से खुद को पहचाना है बेटा। आरव चौंक गया। खुद को पहचानना मतलब? बुजुर्ग ने मिट्टी को घुमाते हुए कहा, बहुत लोग पूरी जिंदगी यह नहीं जान पाते कि वे कौन हैं। वे वही करते हैं जो दुनिया कहती है, लेकिन जिस दिन इंसान खुद की आवाज़ सुन लेता है, उसी दिन से असली ज़िंदगी शुरू होती है। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन खुद को पहचानने कैसे? मैं तो खुद को ही नहीं समझ पाता। बुजुर्ग ने काम रोक दिया, आरव की तरफ देखा और कहा, सबसे पहले यह मानना पड़ता है कि तुम अभी हो, वह शायद तुम नहीं हो। उस दिन आरव ने पहली बार खुद से सवाल किया, मैं क्या चाहता हूँ? क्या यह जिंदगी वाकई मेरी है? एक दिन उसने कागज और पेन उठाया और लिखा, मुझे क्या अच्छा लगता है। पहले तो दिमाग खाली रहा, फिर धीरे धीरे शब्द आने लगे। उसे लिखना अच्छा लगता था। उसे याद आया कि उसे लिखना पसंद है, कहानियाँ बनाना, लोगों को प्रेरित करना। यही था उसका असली रूप, जो वह भूल चुका था। आरव ने छोटे कदम उठाने शुरू किए। नौकरी के साथ साथ लिखना शुरू किया, ब्लॉग बनाया, फिर यूट्यूब पर अपनी कहानियाँ सुनाने लगा। शुरुआत में कोई नहीं सुनता था, वीडियो पर 10 व्यू आते थे, कभी कभी मजाक भी उड़ाया जाता था। लेकिन इस बार फर्क क्या था कि वह खुश था, क्योंकि वह अपनी जिंदगी जी रहा था। समय बीतता गया, धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। किसी ने लिखा, आपकी कहानी से मुझे हिम्मत मिलती है। किसी ने कहा, मैंने खुद को समझा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा, शायद यही मैं हूँ। वह एक दिन फिर उसी सड़क पर गया जहां बुजुर्ग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन इस बार वे वहां नहीं थे। आरव ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन में कहा, धन्यवाद बाबा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि खुद को पहचानने के लिए भीड़ से अलग होना पड़ता है, दूसरों से अब तुलना छोड़नी पड़ती है, और सबसे ज़रूरी खुद से ईमानदार होना पड़ता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है, लेकिन जब तक वह दूसरों की ज़िंदगी जीता है, तब तक वह अपनी पहचान खोए रहता है। खुद को पहचानो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचान सकती तब तुम खुद को नहीं पहचानते।